भारत देश में ऐसी कई जगह हैं जहां के बारे में लोगों को पता ही नहीं या फिर बहुत समय बाद कुछ लोगों को वहां से जुड़ी जानकारी प्राप्त हुई, जिनका हमारे इतिहास से गहरा संबंध है और जहां पर कई रहस्य छुपे हुए हैं। नमस्कार, मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। और आज हम बात कर रहे हैं तिब्बत चीन बॉर्डर के पास भारत के अंतिम गांव की, माड़ा गांव, जो बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह एक ऐसा गांव है जो हमारे इतिहास से जुड़ा है और जहां से आगे सरस्वती नदी बहती नजर आती है। आपको यहाँ भोजपत्र अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। ये वही भोजपत्र हैं जिन पर हमारे गुरुओं ने ग्रंथों की रचना की थी। अगर आप इस गांव में जाएं तो यहाँ की गणेश गुफा और व्यास गुफा देखना न भूलें। व्यास गुफा यह वही गुफा है जहां पर ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और ऐसा माना जाता है कि पांडव यहीं से स्वर्ग के लिए गुजरे थे। गणेश गुफा की बात करें तो यहाँ की एक अलग कहानी है। माना जाता है कि जब भगवान गणेश वेदों की रचना कर रहे थे तब सरस्वती नदी बहुत तेज गति से बह रही थी और बहुत शोर कर रही थी, जिसके शोर से परेशान होकर उन्होंने नदी से शोर कम करने की विनती की, लेकिन सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी, जिसको ना मानने के कारण भगवान गणेश को क्रोध आ गया और उन्होंने सरस्वती माँ को श्राप दे दिया कि वह इस गांव में आगे अदृश्य रूप में बहेंगे। इस गांव में हमें भीम पुल भी मिलता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि पांडव यहीं से होकर अलकापुरी गए थे और इसी वजह से इस मार्ग को स्वर्ग का रास्ता भी का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव इस मार्ग से गुजरे थे तब वहां 2 पहाड़ियों के बीच में खाई थी। इस खाई को पार करना बहुत ही कठिन था, जिसके बाद भीम ने एक चट्टान को उठाकर फेंका जो पुल के रूप में बदल गई। आज भी लोग इस मार्ग को स्वर्ग का मार्ग समझकर यहाँ से गुजरते हैं। इतिहास के पन्नों से ही ऐसी कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।